हाँ देखो बच्चों, क्या हाल है। पहले तो जो एक बच्चा था जिसको ये दिक्कत थी कि मेरी आवाज़ कम है और मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ, तो बेटा आज तुम्हें प्रॉपर समझ में आएगा, ठीक है। और थैंक यू फॉर द पॉइंट टू बी नोटेड बाई यू। तो बेटे अभी माइक्रोबायोलॉजी में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। देखो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हमने इन्फेक्शियस एजेंट्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। इन्फेक्शियस एजेंट्स के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने प्रायोन्स पढ़ लिए, ठीक है। हमने प्लाज्मिड्स पढ़ लिए, ठीक। प्लाज्मिड्स के बाद था बैक्टीरियोफेज, एंड देन लास्ट वन मैंने आप लोगों से ज़्यादा बताने के लिए मुझे किसी का रिप्लाई, किसी का मैसेज वगैरह तो है नहीं, चलो मैं बता देता हूँ। दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोसन्स, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया और ट्रांसपोसन दोनों के बारे में, ठीक। सो चलो यहीं से चालू कर देते हैं। देखो बेटे, आपने एक डिजीज़ का नाम सुना होगा, दैट इज़ कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, ठीक है। ये एक बैक्टीरिया है, ठीक। और डिप्थीरिया इसकी एक बीमारी है, ठीक है। कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया बैसिलस। और ये जो कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया जो बैक्टीरिया है ना, ये नॉर्मली जो हेल्दी ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, उनमें किसी किसी में पाया जाता है थ्रोट में, एक हेल्दी एडल्ट में, ठीक है, यहाँ थ्रोट के अंदर, ठीक। तो सबसे पहले क्या हमें क्या पता चला कि एक बैक्टीरिया दैट इज़ कॉल्ड कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया बैसिलस। मैंने फुल फॉर्म नहीं लिखी, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया करता क्या है, देखो बेटे, बैक्टीरियोफेजिस और प्लाज्मिड्स और ट्रांसपोसन्स, ठीक है। ये तीनों भी हमने इससे पहले पढ़ा, प्रायोन्स भी। हमको बस हमारा जो मेन मोटिव है वो क्या है, हमको ये जानना है कि किस तरीके से जो इन्फेक्शियस एजेंट बनते हैं ये सब और कैसे ये डिसीज़ को रिलेट करते हैं, मतलब किस तरीके से डिसीज़ को करने के लायक बन जाते हैं, ठीक है। हमको डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रॉपर हमें उसी ट्रैक पे चलना है और उसी ट्रैक को कैसे न कैसे करके जोड़ना है, ठीक है। मतलब जो जोड़ रखा है वो जानना है, ठीक। अब बेटे होता क्या है, ये जो आपका बैक्टीरिया है, ठीक, कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, दिस इज अ नॉर्मल सेल, ठीक, एंड दिस इज इट्स जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। ये क्या है, बैक्टीरियल सेल, ठीक है। कौन सा, कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। और ये वाला क्या है, और ये क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब होता क्या है बेटे कि ये जो बैक्टीरियोफेज जो होता है ना, ये करता क्या है कि जैसे ये वाला नॉर्मली पाया जाता है, ठीक, बट ये नॉन हार्मफुल है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई भी देयर आर नो एनी काइंड ऑफ वेरोलेंस कैरेक्टर, कि इस बैक्टीरिया के अंदर टू बी वेरी फर्स्ट देयर आर नॉट एनी काइंड ऑफ वेरोलेंस फैक्टर प्रेजेंट, ठीक। इस बैक्टीरिया के अंदर कोई भी वायरुलेंस फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस द डिसीज़। बट होता क्या है कि जब ये हेल्दी सेल होता है, हेल्दी सेल के साथ होता क्या है कि ये जो आपका बैक्टीरिया है ना, ये जो बैक्टीरियोफेज है, ये बैक्टीरियोफेज क्या करता है, ये बैक्टीरियोफेज आकर अटैच हो जाता है समटाइम्स एक स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरियोफेज, यानी कि स्पेशल टाइप ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है, और वो क्या करता है, वो यहाँ पर आकर इसकी सरफेस पे अटैच हो जाता है, ठीक है। अटैच होने के बाद वो क्या करेगा, इस बैक्टीरिया की सेल वॉल पे, यानी आउटर जो सेल वॉल होती है, ठीक, उस लेयर पे एक छोटा सा होल करेगा, ठीक है। क्या करेगा, होल कर दिया इसने, ठीक। अब इस होल को करने के बाद इसका तीसरा काम क्या होगा, ये
अपना जो जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि अपना टॉक्सिक डीएनए, उसको ट्रांसफ़र कर देगा। समझ गए? यानी कि जो इसका जो वायरस है, जो इस बैक्टीरिया को करेगा, उस वायरस को उस जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र कर देगा, इसके अंदर ले आएगा। ठीक है। अब लाने के बाद क्या होगा, इस जेनेटिक मटेरियल में, ठीक है, इस डबल डीएनए में, सॉरी इस डीएनए के अंदर, जो इसने अपना डीएनए इसके अंदर पास किया, ट्रांसफ़र किया, किसने, इस बैक्टीरिया फेज ने, एक हेल्दी सेल की सेल वॉल में होल करके, ठीक है, एंटर कर दिया। अब क्या होगा कि ये जो डीएनए है बैक्टीरिया का, इसका बैक्टीरियोफेज का डीएनए है, ये अब जाहिर सी बात है डीएनए है, अब वो इसको एक्सप्रेस करेगा अपना आप को, ठीक है, मॉडिफिकेशन करेगा अपनी, डीएनए क्या करेगा, अपना अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, एक्सप्रेसिस, एंड देन उसके बाद क्या बनता है आपका एमआरएनए। देन एमआरएनए क्या क्या करेगा, एमआरएनए आपको प्रोटीन को बनाने में, प्रोटीन के लिए एक्टिव होगा, भाग के जाएगा, प्रोटीन बनवाएगा। ठीक। अब क्या होगा, ये जो दिस बैक्टीरियोफेज प्रोटीन है, ठीक, इस डीएनए के अंदर एक जीन होता है जिसको हम बोलते हैं टॉक्स जीन। एक काम करो, पहले ये वाला लिख लो, इस डीएनए के अंदर कौन सा होता है, टॉक्स जीन, एक तरीके का, ठीक है, वो जीन करेगा एक्सप्रेस, ठीक, वो जीन करेगा अपने आप को एक्सप्रेस करने के बाद वो एमआरएनए में ट्रांसफर होगा, एंड देन एमआरएनए प्रोटीन बनाएगा। ठीक है। तो ये टॉक्स जीन क्या करेगा, ये टॉक्स जीन इस बैक्टीरिया को, ठीक है, अब इसको कन्वर्ट हो चुका है, ये इन्फेक्टेड बैक्टीरिया बन चुका है, ये वेरुलेंस बन चुका है, इसके अंदर जो इसकी वेरुलेंस प्रॉपर्टीज़ हैं इस जीन के अंदर, वो जीन इसके अंदर एक्सप्रेस हुआ। ठीक है। उसने प्रोटीन बनाया, अब वो जो प्रोटीन बना लिया, अब वो क्या करेंगे प्रोटीन्स, वो जैसा मैंने आपको प्रायोंस के टाइम पर बताया था कि प्रोटीन्स और इनपे जिनका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो सेम रहता है, तो प्रोटीन्स बने। ठीक है, प्रोटीन बने, प्रोटीन कहाँ गए, जो जो आपके अनसैचुरेटेड प्रोटीन्स हैं, ठीक है, अनयूजफुल जो है, मतलब वो क्या बोलते हैं उसे, अम, जो जिनके अंदर से प्रोटीन निकल चुका है, जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर से, ठीक है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल से, उसमें से डीनेचर्ड जो प्रोटीन है आपके, उनके पास जाएंगे, जाने के बाद वो क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे किसको, आपके बॉडी के प्रोटीन को, एंड देन मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन, एंड देन जो आपका डिसीज़ है वो कोस हो जाएगी। इसका पूरा फैक्टर समझ में आया? एक बार दोबारा बता देता हूँ। एक बीमारी है कोराइनो बैक्टीरियम डिप्थीरिया, ठीक है, बैसिलस, ये एक डिसीज़ है, और जो कोराइनो बैक्टीरियम डिप्थीरिया ये आपका है ना, वो एक नॉर्मली बैक्टीरिया है जो आपके थ्रोट में पाया जाता है। ठीक है। इस बैक्टीरिया में होता क्या है कि एक बैक्टीरियोफेज जो आपका ये विरुलेंस फैक्टर है ना, ये क्या करेगा, अटैच हो जाएगा इस बैक्टीरिया की सेल वॉल पे, यानी कि इसके आउटर वॉल पे। उसके बाद इसके अंदर एक होल करेगा, होल करने के बाद अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसको अंदर ट्रांसफ़र कर देगा। ट्रांसफ़र करने के बाद ये जीन क्या करेगा, ये जीन ये डीएनए, ये डीएनए के अंदर होता है एक जीन, स्पेशल टाइप ऑफ जीन। वो जीन क्या करता है, उस जीन का नाम होता है टॉक्स जीन, टॉक्स को मतलब टॉक्सिन। ठीक है। वो टॉक्स जीन क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, एक्सप्रेस करने के बाद एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए क्या करेगा, प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो प्रोटीन फर्दर आपके बॉडी के सेल्स के पास जाएगा और बीमारी फैलाएगा। ठीक है। ये इसका पूरा कंप्लीट हो गया। अब व्हाट इज ट्रांसपोशंस, ट्रांसपोशंस क्या होता है, थर्ड रह गया था। ट्रांसपोशंस, देखो ट्रांसपोशंस का जैसे जैसे कि इसके नाम से तुम्हें शो हो रहा होगा, ट्रांसपोर्टेशन किसी चीज़ का, ट्रांसपोशन। ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये होता क्या एक्चुअल में, ट्रांसपोशंस आर द special type of DNA fragments which have
कैपेसिटी टू जंप और ट्रांसफर्स अराउंड। अभी मैंने लिखा क्या है वो देखो, ये आपका एक बैक्टीरिया है, मैंने दोबारा बना दिया एक बैक्टीरिया, ये इसका जेनेटिक मटेरियल, ठीक। ये आ गया आपका प्लाज्मिड। अब ये होता क्या है, जो ट्रांसपोजन्स होता है ये होते हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। और डीएनए फ्रेगमेंट ये क्या करते हैं, ये डीएनए फ्रेगमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक। और इनके पास क्या क्या कैपेबिलिटी होती है कि ट्रांसफ़र हो सकते हैं, मतलब ये इसके इर्द गिर्द भी घूम सकते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं, यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं, यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं, या चाहे यहाँ से यहाँ भी, यानी कि यहाँ से प्लाज्मिड्स के पास भी। और प्लाज्मिड्स के साथ ये क्या करेंगे, बाइंड अप होंगे, ठीक है। बाइंड अप होने, अब प्लाज्मिड क्या है आपका, प्लाज्मिड आपका वायरोलेंस है, यानी कि उसके अंदर बीमारी करने की क्षमता है, ठीक। तो ये जो प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड क्या करेगा, जब ये जीन्स ये डीएनए फ्रैगमेंट्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे प्लाज्मिड्स के पास, तो ये प्लाज्मिड अपने आप को जब एक्सप्रेस करेगा और अपने जो इनके ट्रेड्स हैं, इसके जो ट्रेड्स हैं जो अपने जैसे बनाएगा, ठीक है, उन सब के साथ वो बाहर निकलेगा और बीमारी फैलाएगा, मल्टीप्लिकेशन बाय दैट, ठीक है। और ये अराउंड, इसको याद रखना, इसको ये नहीं बोलना आपको कि ये वन प्लेस टू अदर प्लेस या फिर इन सेल टू आउटर सेल, नहीं, इट कैन ट्रांसफ़र टू अराउंड, समझ गए, अराउंड, ठीक। और बैक्टीरिया के अंदर, बाकी बाहर वो किसके साथ जाएगा, प्लाज्मिड के साथ बाहर जाएगा, ठीक। तो अभी बेटा आपका ये हो चुका है कंप्लीट, कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे वायरस। अब आता है वायरस बेटा, ठीक है। इन्फेक्शियस एजेंट्स के अंदर सबसे पहले आपका प्राइमोन्स है, लेवल 2 पर आपके प्लाज्मिड्स, बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेजेस, ट्रांसपोजन्स। अब हम पढ़ेंगे वायरस के बारे में इससे नेक्स्ट वीडियो में। होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ आया होगा, सब कुछ पसंद आया होगा। जो भी आपके क्वेरीज क्वेश्चन रहते हैं मुझसे पूछ लो, इससे अलग भी कुछ अलग इससे बात पूछनी है आपको क्लिनिकल बेसिस पे या फिर प्रैक्टिकल बेसिस, तो वो भी मुझसे पूछ सकते हो। एंड जल्दी मैं सीरीज स्टार्ट करूँगा, उसी को प्रिपेयर कर रहा हूँ फ़िलहाल तो, जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव बेसिस पर होगी, ठीक है। जय श्री राम।